आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है हमारे पास। हमें यहाँ पे कंपनी की बैलेंस शीट गिवन है 2013 एंड 2012 का। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट में लाइबिलिटीज़ को रीड आउट कर लेते हैं। लाइबिलिटीज़ के अंडर है शेयर होल्डर्स फंड और इसके अंडर है शेयर कैपिटल। 2013 में इसकी वैल्यू है 6 लाख रुपीज़, जबकि लास्ट ईयर 2012 में इसका अमाउंट था 5 लाख रुपीज़। यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ से शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, मीन्स कंपनी ने करंट ईयर में अपने शेयर्स पब्लिक में इशू किए हैं। फिर है रिजर्व एंड सरप्लस, इसकी एक्सप्लेनेशन गिवन है नोट नंबर 1 में और 2013 में इसका अमाउंट है 4 लाख रुपीज़, जबकि लास्ट ईयर ये अमाउंट था 2 लाख रुपीज़। तो 2 लाख रुपीज़ से कंपनी के सरप्लस यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे गिवन है करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ के अंडर है ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स का अमाउंट है 2013 में 2,80,000 रुपीज़, जबकि लास्ट ईयर 2012 में इसका अमाउंट था 1,80,000 रुपीज़। तो यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ से कंपनी के ट्रेड पेबल्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, मीन्स कंपनी की करंट लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। और इस टाइप से 2013 के लाइबिलिटीज़ का टोटल है 12,80,000 रुपीज़ और 2012 के लाइबिलिटीज़ का टोटल है 8,80,000 रुपीज़। इसी टाइप से सेकंड पार्ट में बैलेंस शीट के गिवन है असेट्स। असेट्स के अंडर है नॉन करंट असेट्स। इसमें है प्लांट एंड मशीनरी। इसकी वैल्यू है 5 लाख रुपीज़ 2013 में, जबकि लास्ट ईयर 2012 में इसका अमाउंट था 3 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे 2 लाख रुपीज़ से प्लांट एंड मशीनरी इंक्रीज हो रहा है, मीन्स कंपनी ने हो सकता है करंट ईयर में 2 लाख रुपीज़ की मशीनरी परचेज की होगी। लेकिन यहाँ पे कुछ अमाउंट डेप्रिसिएशन का भी चार्ज करना है, तो इसके लिए हम एक वर्किंग नोट करेंगे जिसमें हम एक्चुअल प्लांट एंड मशीनरी परचेज कैलकुलेट करेंगे। फिर है करंट असेट्स। करंट असेट्स के अंडर है इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज की अमाउंट है 1 लाख रुपीज़ 2013 में, जबकि 2012 में इसका अमाउंट था 1,50,000 रुपीज़। यहाँ पे 50,000 रुपीज़ इन्वेंट्रीज डिक्रीज हो रहा है, मीन्स कंपनी करंट असेट डिक्रीज हो रही है। फिर है ट्रेड रिसीवेबल्स। इसका अमाउंट है 2013 में 6 लाख रुपीज़ और 2012 में ये था 4 लाख रुपीज़। तो 2 लाख रुपीज़ से कंपनी की ट्रेड रिसीवेबल्स भी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। फिर है यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इसका बैलेंस है 2013 में 80,000 रुपीज़, जबकि 2012 में कैश का बैलेंस था 30,000 रुपीज़। और इस टाइप से असेट्स का भी टोटल है 2013 का 12,80,000 रुपीज़ और 2012 का टोटल है 8,80,000 रुपीज़। फिर यहाँ पे गिवन है नोट्स टू अकाउंट्स। इसके अंडर है रिजर्व एंड सरप्लस नोट नंबर 1 में, और ये बैलेंस है सरप्लस का 2013 में 4 लाख रुपीज़, जबकि 2012 में ये सरप्लस था 2 लाख रुपीज़। मीन्स कंपनी ने करंट ईयर में 2 लाख रुपीज़ एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न किए हैं। फिर यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी गिवन है। नंबर 1 पे है कंपनी ने एक ओल्ड मशीनरी है जिसकी बुक वैल्यू है 50,000 रुपीज़। इसे कंपनी ने सेल किया है 60,000 रुपीज़ में। अब यहाँ पे इसे देख के पता चल रहा है कि 50,000 तो बुक वैल्यू और 60,000 में सेल किया है, तो 10,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट को भी हम वर्किंग नोट में नोट डाउन करेंगे। फिर नंबर 2 पे गिवन है डेप्रिसिएशन कंपनी ने मशीनरी पे चार्ज किया है ड्यूरिंग द ईयर 30,000 रुपीज़। तो हमें इन सभी इन्फॉर्मेशन के बेस पे प्रिपेयर करना है कैश फ्लो स्टेटमेंट। स्टार्ट करते हैं हम वर्किंग नोट से। सबसे पहले हम प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाते हैं। वर्किंग नोट 1 प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। डेबिट साइड में सबसे पहले हम बैलेंस को ब्रोट डाउन करेंगे। टू बैलेंस ब्रोट डाउन, अमाउंट आ जाएगा 3 लाख रुपीज़। क्रेडिट साइड में सबसे पहले डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड कर लेते हैं बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा इसमें 30,000 रुपीज़। अब सेल किया है 60,000 रुपीज़ में, तो उसे भी रिकॉर्ड कर देते हैं बाय बैंक अकाउंट सेल 60,000 रुपीज़। बैलेंस को कैरी डाउन कर देते हैं क्रेडिट साइड में ही बाय बैलेंस कैरी डाउन। अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे 5 लाख रुपीज़। अब क्वेश्चन के एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मेंशन था कि जो इसे सेल किया था इस पे प्रॉफिट हुआ है, मींस बुक वैल्यू से ज़्यादा पे सेल किया है तो प्रॉफिट होगा, तो उसे रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड में। तो उसके लिए लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। अमाउंट हम कैलकुलेट करेंगे सेल वैल्यू 60,000 माइनस बुक वैल्यू 50,000, तो ये अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे 10,000 रुपीज़।
इसके बाद यहाँ पे कंपनी ने परचेज किया करंट ईयर मशीनरी, तो उसके लिए हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट परचेज, और ये अमाउंट आएगा बैलेंसिंग फिगर से। इसके लिए हम इसका टोटल कर देते हैं, तो टोटल करेंगे तो ये आएगा 5,90,000 रुपीज़। तो डेबिट साइड का टोटल भी आना चाहिए 5,90,000 रुपीज़। तो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 2,80,000 रुपीज़ का, तो उसे हम रिकॉर्ड कर देंगे बैंक अकाउंट में 2,80,000 रुपीज़। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर से अमाउंट आया है। तो ये कंपनी ने करंट ईयर में 2,80,000 रुपीज़ की एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी परचेज की है। तो ये वर्किंग नोट हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब हम इसमें बना लेते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। स्टार्ट करेंगे हम फॉर्मेट से। फॉर्मेट में सबसे पहले लिखेंगे हम पार्ट ए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होता है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन था 2 लाख रुपीज़, तो उसे हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर देते हैं। नेट प्रॉफिट 2 लाख रुपीज़। अब हम इसमें एडजस्टमेंट करेंगे नॉन कैश आइटम्स का। तो सबसे पहले हम नॉन कैश एक्सपेंसेस को इसमें ऐड कर लेंगे। ऐड नॉन कैश एक्सपेंसेस। नॉन कैश एक्सपेंसेस में सिर्फ है हमारे पास यहाँ पे डेप्रिसिएशन, तो उसे रिकॉर्ड कर देते हैं। डेप्रिसिएशन इसका अमाउंट है 30,000 रुपीज़, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 30,000। इसे ऐड करेंगे तो ये आएगा 2,30,000। अब इसमें से लेस करेंगे नॉन कैश इनकम, लेस नॉन कैश इनकम। नॉन कैश इनकम में कंपनी को प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी हुआ था, तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। अमाउंट था 10,000 रुपीज़, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 10,000, और इसे लेस करेंगे तो ये आएगा 2,20,000 रुपीज़। यहाँ पे हम लिखते हैं 2,20,000। ये अमाउंट आया हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब हम इसमें ऐड लेस करेंगे लायबिलिटीज एंड एसेट्स में इंक्रीज डिक्रीज को। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड कर लेते हैं करंट लायबिलिटीज इंक्रीज और डिक्रीज इन करंट असेट्स। ऐड इंक्रीज इन current liabilities and decrease in current assets। तो इसके अंडर आएगा सबसे पहले ट्रेड पेबल्स, इसकी वैल्यू इंक्रीज हुई थी, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नंबर 1 पे ट्रेड पेबल्स। अमाउंट आ जाएगा 1 लाख रुपीज़, यहाँ पे 1 लाख का डिफरेंस आया था। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे इन्वेंट्रीज, इसकी वैल्यू डिक्रीज हुई थी। नंबर 2 इन्वेंट्रीज, इसका अमाउंट था 50,000 रुपीज़। इसके टोटल को ट्रांसफ़र करेंगे अमाउंट के कॉलम में, ये आएगा 1,50,000 रुपीज़। इन दोनों का टोटल करते हैं तो ये आएगा 3,70,000। अब हम इसमें से लेस करेंगे इंक्रीज इन करंट असेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। लेस इंक्रीज इन current assets and decrease in
करंट लायबिलिटी। इसके अंदर सिर्फ एक ही आइटम है ट्रेड रिसीवेबल्स, इसकी वैल्यू इंक्रीज हुई थी 2 लाख रुपीज़ से, तो उसे हम यहाँ पे लिख देते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स अमाउंट है इसका 2 लाख रुपीज़। तो इसे लेस करने पे आएगा हमारे पास कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, और ये अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे 1,70,000। अब हम इसमें से टैक्स पेड को लेस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लेस टैक्स पेड। क्वेश्चन में टैक्स पेड का अमाउंट गिवन नहीं था, तो इसे हम यहाँ पे नील कर देते हैं। तो यहाँ से ये हमारे पास अमाउंट आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और ये अमाउंट आ जाएगा 1,70,000। इसी टाइप से इसमें अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंस एक्टिविटीज। पार्ट बी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे सेल ऑफ मशीनरी नंबर 1 पे। कंपनी ने सेल किया था 60,000 रुपीज़ का, तो यहाँ पे आ जाएगा 60,000। नंबर 2 पे रिकॉर्ड करेंगे परचेज ऑफ मशीनरी। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ये हमने कैलकुलेट किया था वर्किंग नोट 1 में 2,80,000 रुपीज़। तो यहाँ पे और कोई अमाउंट नहीं है, तो हम इसका भी टोटल कर देंगे, तो ये आएगा हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। हमने यहाँ पे फ्लो की बजाय यूज्ड वर्ड यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पे जब हम इसका टोटल करेंगे तो टोटल आएगा नेगेटिव बैलेंस। ये आ जाएगा यहाँ पे 2,20,000 रुपीज़ नेगेटिव बैलेंस है, तो इसे हम ब्रैकेट में कर देते हैं। तो ये हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ भी कैलकुलेट हो गया। अब हम इसमें निकालेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। पार्ट सी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में हम लिखेंगे नंबर 1 पे इशू ऑफ शेयर कैपिटल, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर कैपिटल। अमाउंट आ जाएगा, डिफरेंस था 1 लाख रुपीज़ का, तो यहाँ पे भी और कोई अमाउंट नहीं है, तो इसका भी टोटल कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ये अमाउंट आ जाएगा 1 लाख रुपीज़। ये तीनों पार्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम इन तीनों पार्ट्स को ऐड कर देते हैं पार्ट डी में। तो यहाँ पे आएगा नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो इसमें हम ऐड करेंगे तीनों पार्ट्स को, ए प्लस बी प्लस सी। पार्ट ए का बैलेंस था पॉजिटिव 1,70,000,
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का नेगेटिव बैलेंस था 2,20,000 रुपीज़, तो उसे हम माइनस कर देते हैं। और सी पार्ट का पॉजिटिव बैलेंस आया 1,00,000 रुपीज़। इसका टोटल करेंगे तो ये अमाउंट आएगा यहाँ पे 30,000 रुपीज़, सॉरी 50,000। अब हम इसमें ऐड करेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इन द बिगनिंग। ऐड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स in the beginning, ₹30,000। तो टोटल करने पे आएगा 80,000 रुपीज़। ये 80,000 रुपीज़ है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।